माँ बिल्कुल तैयार हो चुकी है, चाय पी ली माँ ने, अब उठना पड़ेगा। अभी हम किसे उठाएंगे? अभी हम किसे उठाएंगे? क्या? अभी हम किसे उठाएंगे? थैले को, स्टूल को, अपने आप को उठाएंगे। बाल तो you're right, you are right, सिर पे right. हाँ दीदी, गंदे बच्चे। बिस्किट निकाल लेते मंदिर में से। गाइस, हमारे लिए इस घर में कोई चीज हो या ना हो, गाय के लिए जरूर होनी चाहिए। तेरी जगह भी नहीं आ रही एक मिनट की, क्योंकि गाइस आज है ना दही से ठाकुर जी का भोग लगा दिया, दही किशमिश से। दही और किशमिश, दही और किशमिश। माता रोटी बनाई, गौ माता के लिए 2 बिस्किट निकाल दिए हैं, और बाकी है ना कुछ खिला देंगे रास्ते में से गौ माता को। गौ माता को देखो गाइस, मैंने मैंने कही थी ना, गौ हमारे लिए कुछ हो या ना हो, गौ माता के लिए जरूर कुछ होता है। अच्छा, तुम्हारे लिए क्या नहीं होता है जी, बताना क्या नहीं होता है। मेरी सारी मेहनत पे खिद्दू में ऐसी वो करती है। गाइस देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि एक बिस्किट आया पार्ले जी का, ठीक है, आया, अब आया तो उसमें से 2-3 बिस्किट निकलेंगे गोया के लिए, आते किसी 10 बिस्किट, ये भाभी लटना स्वाद दे दीजिए, स्वाद। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे सुरभि, मैं और सुरभि मेरे ऊपर बैठी है, और यहाँ पे गीता दीदी है, माँ है यहाँ पे, और देख सकते हो जीजा जी, और उनके सामने उनका लाला देश रहा जो उसके ये क्या नाम है, डैडू। और अब इन तीनों को देखो, ये 3 बिल्कुल डिग्गी में बैठे हैं, बिल्कुल मस्त। और इसको देखो गाइस, इससे पहले हमने मना करी, बोली थी ना कि जब हेलो। तो यहाँ पे गाइस हम लोग निकल आए हैं आगरा के जाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया होगा कि आज हम जो हमारे नंदोई है ना, उनकी जो बड़े वाले नंदोई थे ना, आज उनकी 13वीं है ना, तो वही वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी बड़ी वाली भांजी भी हमारे साथ जा रही हैं। तो मैं बताऊँ गाइस, तो यहाँ पे है ना हम रास्ते में रुके इसलिए हैं कि मैं अपनी छोटी वाली भांजी है ना, उनके हस्बैंड और उनके ससुर दोनों ही आ रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ ही जाएंगे, मतलब वो अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। और गाइज़ मैं बता दूं कि हम तो काफ़ी लेट पहुँचे थे, क्योंकि मेरे साथ मेरी दोनों ही भांजियों की फैमिली साथ में गई थी ना, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे, तो हमें तो काफ़ी लेट हो गया। लेकिन मेरे जेठ जी ना पहले ही मतलब निकल गए थे, तो जो भी ब्राह्मण के समय जो भी रस्म के जो भी काम होते हैं ना, वो मेरे जेठ जी पहुँच गए थे पहले ही। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बताऊँ कि वैसे ना आपको मैं बताऊँ, व्लॉग बनाना या वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी है ना मैंने ना सुरभि से बोल दिया था, सुरभि तू बीच में थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ले लियो, क्योंकि हम लोग तो फिर यहाँ पे सुरभि ने ही मोबाइल पकड़ा हुआ था तो उसने ही ली है। तो यहाँ पे मतलब ब्राह्मण का भोजन तो हो ही गया था, उसके बाद फैमिली के लोगों ने खाया था। और यहाँ पर सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, जो जीजाजी बैठे हुए हैं, मेरे दोनों दामाद बैठे हुए हैं, और जो मेरे छोटे वाले भांजी है ना, उनका भी रिश्ता पक्का हो गया है, तो उनके भी जो ससुर लगते हैं वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह से गाइस मैं बताऊंगी, यहाँ पे लब के पापा और सुरभि है ना, मतलब ऊपर गए थे, छत पे गए हुए थे। तो यहाँ से लब के पापा दिखा रहे थे, ये वाला जो मकान है, ये है मेरे जो भांजी है ना, उनके चाचा जी का मकान है। और ये जस्ट ये इधर बगल में जो दिखा रहे हैं ना लब के पापा, ये मेरे भांजों का मकान है, यानी कि मेरी बड़ी ननंद थी जो, वो उनका मकान है। तो मैं आपको बताऊं, जब वो लोग यहाँ रहते थे तब ये ठीक ठाक था, लेकिन अब ये लोग है ना बहुत टाइम से, लगभग 30 साल से ही ये लोग है ना, मतलब हमारे पास ही रह रहे हैं, धौलपुर में ही रह रहे थे। तो आप बताइए कि जब किसी भी मकान में या कोई भी चीज़ में आप रहेंगे तभी तो वो ठीक ठाक रहेगा, जब नहीं रहेंगे तो वो तो उसकी हालत ऐसी होगी। तो ये लोग यहाँ पर, बच्चे छोटे थे तो यहीं पर मेरी नंद रही थी, तो मकान तो ख़राब होना ही है। तो इस तरह से पहले तो मेरी नंद थी ना, तब वो आती थी तो इसकी पुताई वगैरह कर जाती थी, लेकिन जब से वो ख़त्म हो गई तब से तो फिर कोई आता ही भी नहीं है यहाँ पर। तो एकदम मकान तो गाइस देखिए, कहते हैं ना कि जितना महिला ही अपने मकान को कैसे भी हो वो ठीक रख सकती है। तो लेकिन बस अब यही कहते हैं कि अब जो मेरे भांजे हैं उनका भी घर पर बस जाएगा, तो जो उनका इस समय जो मकान है ये वाला, वो भी किसी दिन है ना एकदम बढ़िया ही बन जाएगा। और वैसे तो धौलपुर में उनका अलग से तो हो ही गया है। तो यहाँ पे गाइस फिर मैंने बहुत मना की थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन है ना
मंजू दीदी और उनकी जो मेरे भांजी हैं उनकी बुआ और चाची वगैरह ने जिद की कि नहीं तुम छोटी हो, तुम खा सकती हो। मैंने बोला कि नहीं कनाग आता है, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं तुम खा लो, तुम छोटी हो। बड़े लोगों का परहेज होता है बहन बेटियों के यहाँ, तुम तो छोटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस तरह से फिर खा लिया था मैंने। और फिर यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मेरी तो ये इच्छा थी गाइज, मैं तो ये सोच रही थी कि कभी है ना, जैसे कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ उनके घर, मतलब जब जीजा जी ख़त्म हुए तब की बता रही हूँ मैं। उससे पहले तो मैं ये सोचती थी कभी जैसे मौका मिलेगा तो जैसे मेरे भांजी के चाचा के बच्चे हैं उनकी शादी होगी ना तब उनके घर जाना होगा, क्योंकि मेरे भांजियों की शादी तो हमारे घर से ही धौलपुर से ही हुई थी। और तो इनके यहाँ तो जाने का मौका ही कभी नहीं मिला था, क्योंकि वो लोग रहते ही हमारे साथ थे तो फिर जाते कहाँ। तो अभी लेकिन ये नहीं मालूम था कि हम लोग है ना मतलब इस दिन के लिए हमें यहाँ आना होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो भांजे हैं उनकी बहुत प्यारी सी फैमिली है, चाचा हैं, 3 बुआ हैं और काफ़ी अच्छी फैमिली। तो यहाँ पे पिंक साड़ी पहनी हुई है जो मेरे भांजियों की है ना, चाची जी हैं। और अभी यहाँ पे ब्राह्मण को जो भी दान पुण्य का काम होता है ना, ये मेरे छोटे वाले भांजे हैं जो कि कभी है ना कैमरे के सामने आते नहीं हैं। तो ब्राह्मण को जो भी दान दक्षिणा देनी होती है वो दे दी है। तो यहीं पर जो सारा सब कुछ देते हैं ना वो सब कुछ दे रहे हैं। अब तो मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि अब मेरे जो 2 भांजे रह गए हैं बस इनका भी जल्दी से घर बस जाए और इनके घर में भी जल्दी से खुशियाँ आ जाएं, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी तो सब शंभूनाथ के हाथ में है। तो यहाँ पर बस पंडित जी जा रहे थे तो वो इनसे वही कह रहे थे कि पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए बच्चों को जो कि इनका अब घर बस जाए, क्योंकि पापा मम्मी दोनों ही नहीं हैं। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि ये जो पलंग वगैरह ये सब देते हैं वही। और फिर गाइज मैं बताऊँ कि फिर कहते हैं ना कि यहाँ पे पाग बांधने की रस्म हो रही है। पाग जो जैसे जब 13वीं होती ना उसमें फिर सारा काम हो जाता है, उसके बाद में ना पाग बांधी जाती है। जो घर का जैसे कि बड़ा होता है ना, बेटा हो या कोई भी घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है उसके पाग बांधी जाती है। यानी कि जिसने कहते हैं ना कि जिसने जो दाग दिया होता है ना, अंतिम संस्कार किया होता है, उसको बांधी जाती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मेरे बड़े वाले भांजी हैं ना मनोज, इन्होंने पापा को दिया था ना दाग बोलते हैं जो अंतिम संस्कार किया था इन्होंने, तो वही उनके पाग बांधी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये मेरे भांजे हैं ना जो उनके चाचा हैं, मतलब ये चाचा जी हैं मतलब। तो मेरे नंदे हुए हैं ना 3 भाई थे, तो सबसे बड़े मेरे नंदे हुए थे, ये सबसे छोटे वाले हैं। बीच वाले एक और थे वो भी अब नहीं है। तो यहाँ पे ये छोटे वाले मेरे भांजे हैं, मतलब ऐसे 2 मेरे भांजे हैं, 2 मतलब उनके चाचा के बेटे, यानी कि यहीं पर बैठे हैं। तो उनकी फैमिली को ही बांधी जाएगी, यानी कि दोनों मेरे भांजों को बांधी गई थी, एक उनके चाचा जी को और 2 उनके चाचा जी के बेटे हैं उनको मतलब पाग बांधी गई थी। तो जो फैमिली के लोग होते हैं ना वही बांधते हैं। तो यहाँ पे है ना जैसे कि मेरे जेठ जी ने बांधी थी। तो यहाँ पे ये जो मेरे भांजे उनके चाचा के बेटे हैं बड़े वाले, तो उनको भी बांधी गई थी। तो गाइस हमारे हिंदू धर्म की यही तो विशेषता है। यहाँ पर है ना आपके जितने शुभ काम में भी पूरे मान सम्मान के साथ शुभ काम किए जाते हैं, वैसे ही जो भी काम हमारे मृत्यु के बाद जो काम होते हैं, जैसे कि ये काम शुभ नहीं माने जाते, लेकिन ये काम भी पूरी रीति रिवाज से होते हैं और सारी रीति रिवाज निभाई जाती हैं। तभी तो ये हमारा भारत देश है जहाँ पे ना आप कह सकते हैं कि नदी नालों को और प्रकृति को यहाँ पे सब चीज़ की पूजा की जाती है। शादी वगैरह में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना घूरा पूजते हैं, वहाँ पे भी घूरा पूजने की भी होती है। जैसे कूड़ेदान होता है वहाँ उसको भी पूजा जाता है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में विशेषता है कि हर चीज़ का मान सम्मान दिया गया है, चाहे वो आपके अच्छे काम के लिए हो, चाहे आपका ये मृत्यु के बाद जो भी परंपराएं होती हैं वो भी निभाई जाती हैं। तो ये मेरे जो भांजे हैं उनके चाचा के छोटे बेटे हैं, यानी कि चाचा जी तो वो सामने बैठे हुए हैं, 2 मेरे भांजे और 2 उनके बेटे। तो 5 को यहाँ पे पाग बांध दी गई थी मेरे जेठ जी ने। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि
और यहाँ पे मेरे जेठ जी है ना, मतलब जो मेरे भांजे ना, उनसे बता रहे थे कि अब तेरे है ना ये जो बांधी जाती है पगड़ी, ये इसलिए बांधी जाती है कि जो घर के बड़े होते हैं, अब तू घर का मुखिया है और अब तू बड़ा है, तो अब तेरे को जो भी काम होंगे ना जो बड़े के, वो सारे तेरे को करने पड़ेंगे और मत जिम्मेदारी तेरे कंधों पे आ गई है। तो वही उन्हें समझा रहे थे। तो यहाँ पर उनके चाचा जी के लिए भी ये स्वापा बांधा गया है। तो सबके पाक बंद गई थी। उसके बाद में लास्ट में जब सारा प्रोग्राम हो जाता है ना, तो उस लास्ट में थाली में पैसे रखे जाते हैं। तो यहाँ पे वो इलब के पापा ने पैसे रख दिए थे। तो जिन्होंने भी पाक बांधी थी ना, वो रखना चाहो तो वो रख देते हैं। तो यहाँ पे इलब के पापा ने रखी थी। और इसके बाद भी गाइस जो रस्में होती हैं ना, तो वो फिर सारी रस्में ही निभाई जा रही थी। तो यहाँ पे पाक बनने के बाद फिर मनोज की बुआ ने बोला कि पहले है ना भगवान के मंदिर जाओ, वहाँ पे भगवान को मतलब अपना जो भी पैसे चढ़ाने होते हैं वहाँ पे पैसा चढ़ा के आओ, भगवान के मंदिर माथा झुका के आओ। तो इस तरह से मेरे भांजे को भेजा गया था। तो ये मेरे बड़े वाले भांजे हैं। तो अभी तो वो भी इतना, उन्हें क्या पता, उनसे जो कहते हैं वही करते हैं। तो यहाँ पर और उसके बाद जो बताशे होते हैं ना, बाद में लास्ट में बताशे बांटे जाते हैं। और ये बताशे ना मतलब हाल की हाल ही ख़त्म करने होते हैं, रखने नहीं होते हैं। तो वो तो यहाँ पे वही चाचा जी है ना, वो दे रहे थे, बतासे बांट रहे थे। तो अगर रखने का तो कोई होता नहीं है, गाय को ही खिला देते। किधर थे? इधर से गली में थे। गाय को बंद है, अजय गली बंद है। तो गाइस मैं बताऊंगी, ये वाला घर है ना, ये हमारे भांजों का है, क्योंकि अब कोई रहते नहीं है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ले लिया। तो गाइस हम लोग है ना बाहर निकल के आ गए, खाना पीना सब हो गया है और जो भी होता है ना काम, वो सारा सब कुछ हो गया है। बस अब अंदर मत जा पे नंगे पाँव। अरे खेलने दे बच्चों को, खेलने दे। अंदर जाओ नंगे पाँव। जाने दे, जाओ, तुम्हारी नानी का घर है ये। यही तुम्हारी नानी का घर है, भोली मामू का, ठीक है? जे नहीं भैया मैंने कम ना मना कर, यही वाला है, ऐसे नहीं करते हो, ठीक है? यही वाला है। कहाँ से चली जाएगी? चली जाएगी। चलो मनोज की बुआ है, बड़ी बुआ है। बाबू ये लड़की लो बहन जी, अरे घर नहीं जाना पागल। छोटे गली जानते जानती नहीं तुम्हें? भूल गई है वो, रहे नहीं हम दोनों की शादी में। हाँ क्यों नहीं आएंगे? सही बात है, राहुल को उनको भी आकर तो गाइस बस अब घर जाने की बारी हो रही थी। और मैं बता दूंगी, जो मेरे भांजों के चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं, बुआ हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाई है। बहुत अच्छी फैमिली है। और गाइस कहते हैं ना कि अब मेरे नंद नंदेऊ तो नहीं है, लेकिन रिश्ते नाते थोड़ी ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे तो देखो हम वहीं रहेंगे, धौलपुर में ही रहेंगे मेरे भांजे, जब तक उनकी शादी नहीं होती है। और उसके बाद तो वो जहाँ रहना चाहें, क्योंकि मकान यहाँ पे भी जगह है और धौलपुर में भी है, तो उनकी मर्जी है। तो ये है माँ का स्कूल इधर की साइड। और इधर देख सकते हो हम लोग पहुँच चुके हैं, ट्रैफिक में पहुँच चुके हैं, साईं की तकिया पे पहुँच चुके हैं। ये थिएटर है क्या है? ये हाँ दिखा दिया।
माँ ये थिएटर है क्या है ये? थिएटर नहीं है, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है गाइस। माँ इधर पढ़ी है स्कूल में, बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन बहुत मस्त स्कूल है। किसी दिन जब माँ है ना, हम लोग आगरा में रहने आएंगे माँ, किसी दिन हम लोग आगरा में रहने आएंगे ना, तब देखेंगे इसको। तब गाइस आप गर्मी के बारे में परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी तो खैर गाइस देखते हो कितनी देर का नया टाइमर लगा हुआ है यहाँ पे भी, 21 सेकंड का। आगरा को साफ और स्वच्छ बनाएं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में सहयोग कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नगर निगम आगरा मना रहा है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, जिसमें 10 लाख 50 ब्लॉक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और गाइस हमारे पीछे पीछे आ रही है जीजा जी की गाड़ी। आपको नहीं समझ में आ रही होगी लेकिन हो रही है। कहाँ गई पीछे की गाड़ी, कहाँ चली गई? नहीं निकले आगे।